जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आज बड़े महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को दूंगा। ऐसे जैसे आपने सुना होगा या यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर बहुत सारे देखते होंगे कि प्रलय आने वाला है या दुनिया समाप्त होने वाली है या महायुद्ध होगा या भारत पर बहुत हर तरफ से चढ़ाई कर देंगे और भारत का अंत होगा या विश्व युद्ध होगा या दुनिया समाप्त हो जाएगी, सतयुग आएगी, कलयुग का अंत हो जाएगा, वगैरह 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 बहुत सारे बातें आप लोग या यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज मैं बताऊंगा क्या 2025-2026 में दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसके विषय में हमारा जो हिंदू सनातन धर्म का जो ग्रंथ है, जो उसका नियम है, उसके अनुसार हम आप लोग को बताएंगे कि दुनिया कब समाप्त होगी, महाप्रलय कब आता है, कितने प्रकार के महाप्रलय होते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे अभी फिलहाल में हम सुनते आ रहे हैं और देख रहे हैं कि एक भविष्यवाणी का ग्रंथ है जो लिखा गया है। उसमें ऐसा बताया गया है कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो उस समय से जो है संसार का वातावरण या संसार में विश्व युद्ध होगा, भारत पर कई तरह से हमले होंगे और ऐसे होंगे और कलयुग का अंत होगा और सतयुग का प्रारंभ होगा। तो अभी फिलहाल जो है शनि जो है मीन राशि में ही चल रहे हैं। 29 मार्च 29-30 से शनि जो है कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं और मीन राशि में 2.5 साल तक रहेंगे, जिसे 7.5 हम कहते हैं, समझते हैं आप लोग। तो ये हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं बताऊंगा कि महाप्रलय कब होता है, कब होना चाहिए और ये क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार जो ये हमारे युग हैं, ये जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब ये 4 युग जो है ये 4 युग कब आते हैं और इनकी आयु क्या है, तो इनकी आयु और इनकी समाप्त होती है और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम सतयुग के से हम शुरू करते हैं कि सतयुग की परम आयु कितनी है। तो चलिए हम बताते हैं, एक उदाहरण को दे करके हम बताते हैं कि सतयुग की परम आयु कितनी है। तो जैसे हम शास्त्रों में और ग्रंथों में हमने पढ़ा, हिंदू धर्म सनातन धर्म में जाना कि सतयुग की जो है परम आयु जो है कितनी होती है। सतयुग की जो सतयुग की आयु जो होती है सतयुग की परम आयु कितनी होती है, 17,28,000 सतयुग की आयु कितनी होती है, 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु होती है। अब सतयुग की आयु में और कलयुग की आयु कितनी होती है, 4,32,000 वर्ष। तो सतयुग की जो परम आयु है 17,28,000 वर्ष, इसमें हम 4,32,000 घटा देंगे। तो कितने घटाएंगे, 4,32,000, ये हम इसमें माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 12,96,000 वर्ष जो है, ये जो हम सतयुग की आयु में से 4,32,000 वर्ष घटा देंगे तो 12,96,000 वर्ष जो है ये त्रेता युग की ये परम आयु हो जाएगा। ये त्रेता युग की आयु हो जाती है। अब इन 12,96,000 वर्ष में से फिर 4,32,000 वर्ष कलयुग के जो परम आयु है उसको फिर माइनस कर हटा देंगे। 4,32,000
8,64,000 वर्ष जो है ये द्वापर की आयु जाती है। जब त्रेता युग की आयु में से 4,32,000 घटा देते हैं तो द्वापर युग की आयु हो जाती है 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु हो जाती है। और फिर 8,64,000 वर्ष में से फिर 4,32,000 घटा देंगे इसमें से। फिर द्वापर के युग में से 4,32,000 वर्ष घटा देंगे तब कलयुग की आयु हो जाती है 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु हो जाती है। या 4,32,000 में से 4,32,000 फिर जोड़ते हैं तो द्वापर की आयु हो जाती है। द्वापर की आयु में फिर 4,32,000 जोड़ देंगे तो त्रेता की आयु हो जाती है। या त्रेता की आयु में फिर 4,32,000 जोड़ देते हैं तो सतयुग की परम आयु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये चारों युग का जो है परम आयु जो है निश्चित किया हुआ है। और कोई युग जो है जितने हमारे युग जो बीते हुए हैं सतयुग त्रेता द्वापर, कोई युग जो है समय का उल्लंघन नहीं करता। अपने परम आयु पूरी भोगने के बाद ही दूसरी युग का प्रारंभ होता है, भगवान का अवतार होता है। भगवान उसको युग के अंत में जो है संहार करते हैं, महाप्रलय होता है और फिर दूसरे युग की प्राप्त वहाँ से फिर प्रारंभ होते हैं। तो कलयुग की जो आयु है 4,32,000 वर्ष में, तो 4,32,000 वर्ष में कलयुग की कितने आयु बीते हुए हैं अभी? कलयुग के जो है आयु अभी जो है 5,126 वर्ष जो है कलयुग के जो है बीत चुके हैं। 5,126 वर्ष जो है कलयुग के बीत चुके हैं। 27वां वर्ष जो है चल रहा है। 5,127वां वर्ष कलयुग का समय चल रहा है। तो इसमें से हम फिर इतना हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4,26,874। ये जो है अभी शेष जो है कलयुग के आयु बचे हुए हैं। कलयुग का जो परम आयु है 4,32,000 वर्ष, उसमें से जो है अभी 32,000 वर्ष ही पूरे नहीं हुए। 5,126 वर्ष ही कलयुग के बीते हुए हैं और 27वां साल चल रहा है। तो कोई युग जो है जितने आप देख रहे हैं सतयुग त्रेता द्वापर, कोई युग नियम का उल्लंघन नहीं करता, समय से पहले युग का परिवर्तन नहीं होता। तो उसी प्रकार जो है कलयुग का समय जो है पूरा करने के बाद, कलयुग भोगने के बाद, पहला चरण अभी हमारा चल रहा है, अर्थात जो है 4,32,000 वर्ष भोगने के बाद ही महाप्रलय का प्रारंभ होगा। भगवान कली का अवतार लेंगे और कलयुग के प्राणुसंहार करेंगे, उसके बाद सतयुग का अवतार होगा। इस प्रकार से जो है युग परंपरा जो है समय के अनुसार जो है समय का उल्लंघन कोई युग नहीं करता, इसके अनुसार चलते रहते हैं। तो जो विश्व युद्ध हुआ, आप जो है महामारी, ये जो चीज़ होते हैं जो लिखे गए हैं, ये क्या है? ये है एक छोटे छोटे प्रलय जो होते हैं, इसको जो है नित्य प्रलय कहें या जो है संहार कहें। ये 10,000 20,000 या कहीं भूकंप आ गया, मकाने कुछ शहर तबाह हो गए, या कोई महामारी आ गया, या कोई पाकिस्तान भारत का युद्ध हो गया, या कोई चाइना का युद्ध हो गया, उसमें हजारों दसों लाखों आदमी कट गए, ये चलते रहेंगे। लेकिन जीवन का अंत जो है, जो संसार का विश्व युद्ध जो है, संसार का अंत नहीं होता। चाहे किसी ग्रंथ में किसी की भविष्यवाणी कही गई है, जैसे ब्रह्म कुमारी कहते हैं कि कलयुग का सांस चल रहा है, अब कलयुग की समाप्ति है, सतयुग आएगा, लेकिन सतयुग के आने में बहुत टाइम है। 4,32,000 वर्ष ऐसे नहीं हो जाते। हम और आप पता नहीं कितने बार जाएंगे आएंगे। तो ये आप ये जानकारी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ले रहे हैं कि कलयुग
का अभी समय अभी जो है कुछ भी नहीं बीता है। अभी 32,000 वर्ष ही पूरे नहीं हुए। अभी तो 5,126 वर्ष समाप्त हुए। अभी 27वां साल चल रहा है। एक 4 लाख जैसे कि वैसे ही पड़े हुए हैं। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। जब द्वापर युग के अंत में महाभारत हुआ, उसके सभी महाभारत के जो जितने प्राणी थे उनसे सबका संहार हुआ। उसके बाद जो नए प्राणी आए, कलयुग के प्राणी आए, और कलयुग का समय चल रहा है। तो अभी संसार का जो है अंत नहीं होता, आप भ्रमित न हो। अब है कि जैसे भविष्यवाणिका है, और बहुत सकल ऐसे कहते हैं कि कलयुग का अंत होने वाला है, सतयुग आ गए वगैरह वगैरह, कुछ बताए गए हैं कि कलयुग में पाप बढ़ेगा। तो पाप बढ़ने से जो है कलयुग का समय के जो बताए गए हैं 4,32,000 वर्ष, उसकी आयु छीन हो जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। तो सुनिए, कल पाप तो हर युग में होते हैं। पाप तब बढ़ते हैं और कलयुग की आयु तब घटते हैं जब पाप करने वाला व्यक्ति उस पाप के फल को नहीं भोगता। जैसे अभी जो हमारे कश्मीर में जो कांड हुआ, अभी जो मेरठ में कांड हुआ, जैसे मुस्कान अपनी प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या कर दिया। पहलगाम में जो है आतंकवादियों ने कितने आदमी को मार दिए। तो उसको हम ढूंढ रहे हैं, मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। उसको अगर मिल जाए तो उसको फांसी की सज़ा हो सकती है। उसको जो सज़ा मिले उसको, जैसे उस लड़की को जेल हो गया जो मेरठ में कांड हुआ। जो आदमी कलयुग में पाप करेगा और पाप बढ़ने पर उस पाप के फल के भाई को नहीं भोगता है, वो कहता है पाप करने के बाद वो फल को नहीं, उस सज़ा को नहीं भोगता है, तब कलयुग की आयु जो है छीन होती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर उस सज़ा को भोग लेता है, भोगने को तैयार होता है, जैसे मैंने पाप किया, गलत किया, हमको जेल होती, हम जेल जाते हैं, तो कलयुग की आयु कम नहीं होती। जितने बताए गए हैं 4,32,000 वर्ष कलयुग पूरा आयु भोगने के बाद ही संहार होगा। उसके बाद दुनिया का अंत होगा, फिर सतयुग की प्रारंभ होगी। ये से लड़ाई झगड़े युद्ध ये दिन ये रात ये दैनिक क्रिया है। ये चलते रहेंगे, होते रहेंगे। महामारी हुआ, कोई सिटी कोई शहर ख़त्म हो गया, कोई स्टेट ख़त्म हो गया, कोई बहुत देश ख़त्म हो गए, लेकिन बीज का नाश नहीं होता। जैसे जापान में हिरोशिमा बम गिराया गया, परमाणु बम गिराए गए, लेकिन जापान का नाश नहीं हुआ, बीज का नाश नहीं हुआ। बीज का विश्व का नाश तभी होता है जब इस युग के अनुसार जब समय पूरे हो जाते हैं, तभी होगा। अभी वैष्णो देवी हमारे अभी तपस्या कर रही है। ऐसा बताया गया है कि कली का जब अवतार होगा, जब भगवान आएंगे तो माता वैष्णो से उनका मिलन होगा, और जो है उस समय दुनिया समाप्त होगी, और महाप्रलय होने के बाद फिर सतयुग का प्रारंभ होगा। तो आप भयभीत न हो, डरे नहीं। आप ये समझे कि ये जो घर का जो कलेश होता है, बाप बेटे या परिवार का झगड़े होते हैं, चले जाते हैं, किसी की हत्या हो जाती है, कोई मर जाता है, वही काम होते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन संसार का अंत नहीं होगा। इस प्रकार से जो बताए गए हैं, इस प्रकार समय पूरा होने के बाद ही भगवान का अवतार होता है, और उसके बाद संहार की सोचा जाता है, संहार होती है। अभी तो कुछ भी नहीं है। ऐसा जब कलयुग के जो 800 वर्ष रह जाएंगे शेष, तब जो है भगवान का अवतार होगा, और वो कली का अवतार लेकर के जो है संहार करेंगे। उसके बाद जो होगा, आप कोई भविष्यवाणी करते रहे, कहीं सुनते रहे, पढ़ते रहे, वगैरह वगैरह सुनते रहें, लेकिन ये दुनिया समाप्त नहीं होगी। तो आज का जो हमारा ये कल्याण ज्योतिषी उत्तर पड़ता है कि क्या दुनिया 2025-26 में समाप्त हो जाएगी? तो दुनिया नहीं समाप्त होगी। आप इसे भयभीत न हो, और आपका जो आप काम कर सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जो आप जिस परमात्मा को भजन करते हैं, हाँ, आप परमात्मा को नाम जाप करें, ईश्वर का नाम भजन ले, ये सब करें, पाप से बचे, तो आप जो है सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। तो ये कल्याण ज्योतिष हमारे यूट्यूब पर ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो तो आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर देखते रहिए। अभी हम जो है रत्नों के बारे में बता रहे हैं कि हमें रत्न किस प्रकार धारण करना चाहिए। अगला वीडियो हम बताएंगे कि राहु का रत्न जो है कुमेत जो है किस प्रकार से धारण करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय।